Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we learn complex AI concepts in a very simple language and using real world examples. So my name is Nikita, so let's start the lecture. Today in this lecture we will be learning about multi-head attention. तो multi-head वही है. multi-head क्या है? multi-head में बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो कि तुम्हारा सेल्फ अटेंशन ही यूज़ करता है. तो कोई भी सेंटेंस आएगा, लेट सपोज कि कोई भी तुम्हारा सेंटेंस आया, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें, 3 वर्ड्स हैं लेट सपोज. तो इसका मैं एक बार मैकेनिज्म बता देती हूँ. तो लेट सपोज ये कोई भी 3 वर्ड है, ठीक है, आई लव प्लांट्स, कोई भी 3 वर्ड है. आई को अब एम्बेडिंग होगी, इन 3 वर्ड्स की एम्बेडिंग होगी. तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा एम्बेडिंग. सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? एक न्यूमेरिकल वेक्टर में, ठीक है, जिसे एम्बेडिंग बोलते हैं. दैट इज़ व्हाट एम्बेडिंग इज. ओके, हर वर्ड को न्यूमेरिकल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है वो, तो ये सारा हमारा एनकोडर का काम होता है, ठीक है. तो एम्बेडिंग हो गया. सेकंड क्या है तुम्हारे मैकेनिज्म में? सेकंड क्या होगा? लेट सपोज कि जो आई वर्ड है इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया एंड दैट वेक्टर लुक्स लाइक दिस, 0.8 एंड देन 0.1, ठीक है. अब क्या होगा? बहुत सारे अटेंशन मैकेनिज्म, सेल्फ अटेंशन आएंगे, सेल्फ अटेंशन, और वो असाइन कर दिए जाएंगे. सेल्फ अटेंशन है ए, वो हैंडल करेगा. इस पार्ट को कोई बी हैंडल करेगा, कोई बी है जो कि यूज़ करेगा तुम्हारा सेल्फ अटेंशन ही, ठीक है. अब ये ए और बी ये असाइन कर दिए जाते हैं. तुम्हारा जो हर वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट किया. एम्बेडिंग फर्स्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप तुम्हारी एम्बेडिंग ही होती है. वर्ड को न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट करना इज़ द प्राइम टास्क. ओके, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? जो भी वेक्टर में कन्वर्ट किया है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसको जो डिवाइड करने के बाद में वो सब एक पर्टिकुलर सेल्फ अटेंशन को असाइन कर दिए जाते हैं कि इतना पार्ट ए हैंडल करेगा, नेक्स्ट वाला बी हैंडल करेगा. लेट सपोज कि हमारा वेक्टर और बड़ा है कंटेनिंग 6 और 8, तो ऐसे ऐसे करके 2 का पेयर और 1 बाय 1 से भी डिवाइड करके ऐसे करके तुम्हारा एक एक तुम्हारा जो सेल्फ अटेंशन है वो हैंडल करेगा. जिससे क्या होगा कि इसके पास इतने पार्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नॉट द नॉलेज. बी को इतने पार्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी. अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में इसकी अंडरस्टैंडिंग कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट द एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट अवेयर एम्बेडिंग मिल जाएगी, और उस वर्ड की तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इस पे बेस्ड. एक है कि देखो, अभी कोई भी मूवी है, ठीक है, उसका जब रिव्यू लेना होता है, जब मूवी कोई बनती है तो उसमें बहुत अलग अलग लोग होते हैं. कोई लोग होते हैं जो कि उसमें क्या क्या एक्शन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उस पर फोकस करेगा कितना क्या है, ठीक है. कोई तुम्हारी एक्टिंग पे फोकस करेगा, ठीक है, कोई तुम्हारे डायलॉग्स पे, ठीक है, और कोई तुम्हारी जो ड्रेस वगैरह एक्टर वगैरह पहनते हैं. तो सब अपना अपना पार्ट लेते हैं, तभी एक पूरी, अब इतनी बड़ी मूवी उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको हैंडल करने के लिए अलग अलग लोग जो उनमें एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ पे फोकस करते हैं, और एट द एंड सब चीज़ पे फोकस करने के बाद एक तुम्हारी कंप्लीट मूवी दिखती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है. अब जैसे जो न्यूज़पेपर है उसमें तुम्हें देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शन होते हैं. यहाँ पे तुम्हारा स्पोर्ट्स का पेज है, ठीक है, फिर तुम्हारे किसी पेज पे पॉलिटिक्स की इन्फॉर्मेशन है ओनली, ठीक है, किसी पे तुम्हारी इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है. तो अब क्या करते हैं, इतना पार्ट, अब एक इंसान इतने पार्ट को कवर नहीं कर पाएगा, और इट विल बी डिफ़िकल्ट, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है. अब कुछ लोग हमने असाइन कर रखे जो कि तुम्हारे स्पोर्ट्स वाला पार्ट देखेगा, कुछ लोग असाइन करके जो तुम्हारा पॉलिटिक्स वाला पार्ट देखेगा, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज सर्च वगैरह करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे इधर उधर, और जो तुम्हारी न्यूज़ है रिलेटेड टू एनी पॉलिटिक रिलेटेड न्यूज़ वो तुम्हारी यहाँ पे वो कैप्चर करेंगे, और बहुत सही से टास्क हो पाता है. अगर एक इंसान ये सब करने लगा तो टाइम लगेगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम रहेगी. तो सेम इसमें मल्टी हेड अटेंशन में यही है. लास्ट लेक्चर में जो हमने सेल्फ अटेंशन पढ़ा था जो कि बहुत ही खतरनाक था, अगर एक इतना खतरनाक हो सकता है तो अगर हम बहुत सारे सेल्फ अटेंशन लगा दें टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस और पैराग्राफ और समरी और जो भी, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही समझते हैं,
अब पैराग्राफ होगा तो सेंटेंस में डिवाइड होगा, सेंटेंस से वर्ड में होगा, और वर्ड भी फर्दर डिवाइड होता है टू गेट दी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड। अगर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तभी सेंटेंस की हो पाएगी, तभी तुम्हारे पूरे पैराग्राफ की हो पाएगी। अब मल्टी हेड इतना खतरनाक है, अब तुमने देखा, ठीक है, तो इसके तुम्हारे सबसे पहले तो ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल होती है। अब इतने लोग एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, काम जल्दी ख़त्म होगा। सेकंड है तुम्हारा कि इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मतलब कि एक वर्ड है उसको जब इतने अटेंशन मैकेनिज्म, सेल्फ अटेंशन इतने लगे हुए हैं उस पर, एक ही वर्ड को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को ही फर्दर डिवाइड करके अलग अलग सेल्फ अटेंशन आते हैं और अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उस वर्ड से। तो उस एक वर्ड को ही हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। अब क्या होगा, लेट सपोज कि ये सेल्फ अटेंशन इस वर्ड का सिर्फ ग्रामर चेक करता है, ठीक है, एक सिर्फ तुम्हारा मीनिंग चेंज चेक करेगा, ठीक है, एक तुम्हारा रिलेशनशिप चेक करेगा, बस बाकी वर्ड से। तो इतने सारे सेल्फ अटेंशन, जब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पर्सपेक्टिव से जब किसी एक वर्ड को समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, तुम सोचो कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मल्टी हेड है ये इतना खतरनाक है। थर्ड है तुम्हारा जिसकी वजह से खतरनाक है, ये है बिकॉज ऑफ बेटर कॉन्टेक्स्ट, या फिर तुम बोलो बड़ा हो छोटा हो, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग ये देता है, ठीक है। अब तुम्हारी जितने भी ट्रांसफार्मर बेस्ड जितने भी मॉडल्स हैं, जीपीटी है, बर्ट है, ये तुम्हारे मल्टी हेड को बहुत सही से यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो अभी तुम्हारा जीपीटी है, बर्ट, ये वाले जो ट्रांसफार्मर मॉडल्स हैं, ठीक है, ये इतने खतरनाक सिर्फ मल्टी हेड की वजह से हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी से समझ में आएगा, तभी जनरेट कर पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो में जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसकी कॉन्टीन्यूटी में ही जब बाकी के लेक्चर्स आएंगे कि बर्ट क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, जिनका काम क्या होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दोज लेक्चर्स। तो मल्टी हेड में यही होता है, बहुत सारे हेड्स हैं, बहुत सारे हेड होते हैं, ठीक है, जो कि एक वर्ड की ही बात हो रही है, सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, एक ही सेंटेंस के एक वर्ड को ही अलग अलग हेड, ये हेड नंबर 1 है, ये हेड नंबर 2 है, अलग अलग हेड आते हैं जो कि यूज़ करते हैं तुम्हारा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक वर्ड की ही, यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। अब ये तुम्हारा ग्रामर चेक करेगा, ये तुम्हारी मीनिंग चेक करेगा, फिर तुम्हारा रिलेशनशिप चेक करेगा बाकी वर्ड्स के साथ। तो हर एक एंगल से ये जो जितना भी कॉन्टेक्स्ट है उस वर्ड का, हर एक एंगल से कंपेयर करके विद अदर वर्ड्स पूरा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। एट द एंड सारे हेड्स की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, सबकी अंडरस्टैंडिंग कंबाइन करते हैं, जिससे तुम्हारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि हर एंगल से ये उसको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं उस वर्ड की, यूजिंग ऑल द thank you everyone. So if you found this video helpful for you, so do like the video and thank you for watching. Let's see you in the next video.